आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर में 3D को। 3D इलस्ट्रेटर में इतनी पुरानी ऑप्शन नहीं आई थी, 2022 में ये ऑप्शन आई थी इलस्ट्रेटर में। तो उस वक्त से लेकर अब तक इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर आपके पास 2022 या 23 कुछ इस तरह का ओल्ड वर्जन है तो हो सकता है कि जो ऑप्शंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके पास थोड़ी सी चेंज हो, क्योंकि मैं बिल्कुल लेटेस्ट जो वर्जन है अब क्रिएटिव क्लाउड का इलस्ट्रेटर का वो यूज़ कर रहा हूँ। तो वो अगर थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ चेंज होगा तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेन 3D किस तरह काम करेगी, एक्सट्रूड हम किस तरह से यूज़ करेंगे ऑप्शंस को, उसके बाद इन्फ्लेट, और फिर हम देखेंगे एंड में रिवॉल्व को। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शंस हैं, तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सो लेट्स डाइव इनटू 3D। तो सबसे पहले आपने 3D का जो पैनल है उसको एक्टिव करना है। यहाँ पर हमारे पास है 3D एंड मटेरियल्स। अगर आप अडोबी का कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें आपके पास ये चेंज हो सकता है। ये इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट 2024 वर्जन है जो कि अपडेट होता रहता है। इस लेटेस्ट वर्जन में और ऑब्वियसली जो हमारे पास पुराना वर्जन था उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा, तो आपने ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। तो 3D टाइप में हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं 3D में। तो ये है हमारे पास प्लेन की। तो प्लेन में हम क्या काम कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसका कलर हम थोड़ा सा ज़रा लाइटर शेड कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ प्लेन के ऊपर। जैसे ही मैं प्लेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी 3D एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर आपके पास प्रीसेट्स हैं, ऑफ एक्सिस फ्रंट है इस वक्त, ठीक है। आप अगर फ्रंट करेंगे तो आपका जो फ्रंट है वो नज़र आएगा आपको, बैक मतलब वो थोड़ी डार्कर शेड में होगी, लेफ़्ट राइट अब जाहिर है वो जस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई थिकनेस उसमें नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पर इस तरह से लेफ़्ट और राइट टॉप बॉटम में ये आपको जस्ट लाइंस शो करेगा अगर आपने जस्ट एक रेक्टेंगल या कोई भी आपने ड्राइंग क्रिएट की है। अगर आप आएंगे यहाँ पर ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्रिएट करेंगे प्लेन ये ऑफ एक्सिस फ्रंट आपके सामने आएगा। उसी तरह ही यहाँ पर ऑफ एक्सिस बैक है, तो ये डिफरेंट आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेफ़्ट और आइसोमेट्रिक के भी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हैं, और यहाँ पर ऑफ एक्सिस में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जो आपको सूटेबल है आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप उसे चूज़ करेंगे। हम फ़िलहाल इसको ऑफ एक्सिस फ्रंट के ऊपर ही रखते हैं। तो ये तो प्रीसेट्स थे जो कि सेव हैं उसके पास, इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स वाई को चेंज करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे से इस तरह चेंज करेंगे, इसकी शेप को वाई के साथ करेंगे तो लेफ़्ट राइट, और जी करेंगे तो आपका ये रोटेट होगा एंगल के हिसाब से। यहाँ पर पर्सपेक्टिव का भी ऑप्शन है, तो अगर आपकी इस तरह मैनुअल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको ऑफ एक्सिस फ्रंट के ऊपर ही रखेंगे। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से किसी चीज़ को चेंज नहीं करते तो आप इसको यहाँ से भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, जिस तरह से आपको जैसा भी उसका एंगल चाहिए आप ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको अप्लाई किया है तो आप कलर भी किसी टाइम उसका चेंज कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसकी स्ट्रोक को चेंज करेंगे तो वो भी आप किसी भी टाइम आप इसकी स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो थिकनेस है, पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें आप किसी भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पास ये बैक में ज़ाहिर है वो एक डार्कर शेड आ जाता है वो है, और ये फ्रंट। तो इस तरह से आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से भी। 3D टाइप में जो फर्स्ट और बेसिक ऑप्शन है वो है प्लेन। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रूड को। एक्सट्रूड में हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह बिल्कुल एक वो ही हम एक रेक्टेंगल ही ड्रा करते हैं, या स्क्वायर आप कह लें, मैंने शिफ्ट प्रेस करके किया। तो मैं एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो आप देखेंगे कि वो अब हमारे पास आ गए। तो जस्ट एक प्लेन, जस्ट एक लेयर थी, फर्स्ट लेयर, अब वो हमारे पास वो थिक, जिस तरह 3D में एक आता है थर्ड डायमेंशन में, वो उसी तरह हमारे पास एक थिक ऑब्जेक्ट की सूरत में नज़र आ गया है। तो इसकी आप डेप्थ को इस तरह से यहाँ से स्लाइडर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्विस्ट है, इसकी अगर डेप्थ को ज़्यादा करेंगे तो आप ट्विस्ट को इस तरह से ज़्यादा करेंगे तो वो एक स्क्रू की शेप इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर आप टेपर अगर कम करेंगे तो एक साइड से वो उसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसकी फुल शेप है, और वहाँ पर ये बिल्कुल छोटा होकर एक टेपर की शेप में आ जाता है। तो हम इसकी ट्विस्ट को अगर ऑफ़ करें तो इस तरह आपने देखे होंगे कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट किए होते हैं कि फ्रंट में मतलब उसका जो एंगल है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो पीछे ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा हमने शो करना हो डिज़ाइन में, तो आप इस टेपर की मदद से वो चीज़ें कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक कैप है। कैप क्या करता है, जिस तरह आपने पाइप देखा होगा ना, पाइप की सूरत में वो हो जाता है। मैं इसकी डेप्थ को थोड़ा कम करूँगा तो ये आपको सी थ्रू जिस तरह एक पाइप टाइप होता है। टेपर को हम फिलहाल ऑफ करते हैं, 100% के ऊपर करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपके पास एक पाइप या इस तरह अंदर से वो एक ऑब्जेक्ट सी थ्रू या हाली होता है, तो वो चीज़ आप इस कैप की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बिवेल की भी ऑप्शन है, आपने इसको ऑन करना है बिवेल को। यहाँ पर आपके पास क्लासिक राउंड है, उसके बाद कॉन्वेक्स, फिर आपके पास स्टेप, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। ज़्यादा कॉमन राउंड है, तो राउंड को इस तरह से आप अगर करेंगे तो वो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। तो बिवेल में आपके पास यहाँ पर हाइट है कि कितना आपने उसको रखना है, रिपीट भी है, आपने जितने ज़्यादा उसके स्टेप्स क्रिएट करने हैं आप वो कर सकते हैं। और एक आपके पास ऑप्शन है बिवेल इनसाइड, तो ये इस वक्त वो इस तरह फील आपको हो रहा है देखने में कि वो उसके अंदर है। तो ये चीज़ है। बिवेल बोथ साइड है एक आपके पास ऑप्शन, वो दोनों तरफ से आपका वो बिवेल क्रिएट करेगा। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सी एक्सट्रूड की ऑप्शन। एक्सट्रूड में भी हम काफ़ी टाइप्स के 3D डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आती है रिवॉल्व की। मैं पहले इन्फ्लेट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम रिवॉल्व को देखेंगे। रिवॉल्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 3D में, उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले देखते हैं इन्फ्लेट को, इन्फ्लेट से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हैं कुछ आर्ट वर्क्स, कुछ डिज़ाइंस हैं, इसके ऊपर हम इन्फ्लेट करके देखते हैं। इन्फ्लेट के लफ्ज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हवा बढ़ेगा इसके ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं जैसे ही इसको इन्फ्लेट करता हूँ, हमारे पास ये जो एक ऑब्जेक्ट है, आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा स्केल करता हूँ, आप देखें कि वो पहले उसकी शेप क्या थी, बिल्कुल एक फ्लैट ऑब्जेक्ट था। तो उसने उसमें किस तरह से एक हवा बढ़ के इन्फ्लेट करके उसको, तो वो आपके पास काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। यहाँ पर भी आपके पास उसी तरह से ही, जिस तरह से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सिलेक्ट करें इन्फ्लेट, तो आप इसको इस तरह से जितना भी आपने एंगल इसको करना है आप वो कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये नीचे से बिल्कुल जो बैक है ना उधर से बिल्कुल सीधा है। तो ये भी आप इन्फ्लेट अगर बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास वो फिर आप वो राउंड हो जाएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर भी आपके पास वो कुछ ऑप्शंस हैं, जिस तरह ये ट्विस्ट है, वो आप ज़ाहिर है ट्विस्ट करेंगे तो उसकी तो शेप ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपको तो टेपर है नीचे, आपके पास वो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप देखें उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, वो किस तरह से उसने उसको छोटा कर दिया है। यहाँ पर आपको थोड़ा उसका ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो अगर हम इसको 100% करेंगे तो वो बिल्कुल उसको सेम साइज़ में रखेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब हवा कितनी बढ़नी है। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो इस तरह से वो, मैं इसकी सिलेक्शन को ऑफ करता हूँ, आप देख सकें कि वो जिस तरह से वो प्रेस है। तो अगर आप वॉल्यूम 100% करेंगे तो वो बिल्कुल जिस तरह 100% आपने हवा इसके अंदर जितनी भर सकते थे आपने उसमें भर लिया। तो इसमें यह है कि आप हवाएं बढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स में इन्फ्लेट की मदद से। तो अब ये मेरे पास एक और डिज़ाइन है, मैंने इसके ऊपर भी किया। तो इसमें होता क्या है इन्फ्लेट में, तो जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे ऊपर नीचे ओवरलैप करके, तो वो हर किसी के अंदर वो अलग-अलग से हवा बढ़ेगा। अब जिस तरह दिए ये देखें, इसकी अगर आपको यहाँ से पाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चीज़ें सारी सेपरेट थी और ऊपर ये एक सेपरेट था, तो उसने उसी तरह से ही उसको एक 3D लुक प्रोवाइड की है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेते हैं और इसमें हम अब हवा बढ़ते हैं। तो ये जो इन्फ्लेट है ये ऑप्शन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस इससे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है और बहुत इजी ऑप्शन है। आपने जस्ट आर्ट वर्क क्रिएट करना है और इन्फ्लेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये रोटेशन में मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह यहाँ पर प्रीसेट्स हैं, ऑफ एक्सिस फ्रंट, वो बिल्कुल आपको पता है। फिर XYZ जिस तरह आपने उसको करना है, इनकी मदद से, स्लाइडर की मदद से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मैं बार बार आपको नहीं बता रहा, ये आपको हर ऑप्शन में मिलेंगी। तो एक्सट्रूड में आपको मिलेंगी, ये रिवॉल्व में, हर जगह आपको ये रोटेशन मिलेगी। तो यहाँ पर भी कैप है, वो कैप अगर आप करेंगे तो वो आपका जो डिज़ाइन है वो आउटलाइन उसकी जो स्ट्रोक है वो रह जाएगी, बाकी वो सी थ्रू हो जाएगा। तो एक बार ये जो हमारे पास मल्टी लेयर ऑब्जेक्ट है इसमें भी हम इन्फ्लेट करके देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा इफेक्ट आता है। तो
एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, 3D जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोड लेती है आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त उसने जितनी हमारे पास लेयर्स थी उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। इससे ये होता है कि आपके पास एक, अगर आपको इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है जो कि मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेटेड टाइप हो, थोड़ा सा उबड़ा हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऑप्शन है आपके पास। तो एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था कि ये 3D काफ़ी ज़्यादा लोड लेती है आपके सिस्टम के ऊपर, तो उस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। अगर आपका सिस्टम इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो आपने जस्ट एक डिज़ाइन के ऊपर 3D अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को रास्टराइज कर लेना है ताकि उसका जो 3D की ऑप्शन है वो ऑफ हो जाए। तो ये जस्ट लाइक आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक बिटमैप आप कह लें, वो आपके पास एक चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है रिवॉल्व की। रिवॉल्व क्या काम करता है हम इसको देखते हैं। मैं पेन टूल की मदद से ना एक इस तरह करके एक यहाँ पर लाइन क्रिएट करता हूँ और एक शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करता हूँ। फिल को हम कर देते हैं फ़िलहाल ऑफ, ठीक है। और स्ट्रोक हमें चाहिए जो भी आपने कलर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर की स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ और उसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक लाइन, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पर रिवॉल्व के ऊपर, तो यहाँ पर मेरे पास एक ये शेप आ गई है जिस तरह से आपने कोन देखी होगी, बिल्कुल उस तरह से। तो ये था हमारे पास एक लेफ़्ट एज, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया है लेफ़्ट एज। आप करेंगे यहाँ पर राइट एज, तो ये आपके पास एक ग्लास आ गया है। तो ये है बेसिक मकसद रिवॉल्व का। इसमें आपने लेफ़्ट और राइट दोनों एजेस देखने हैं। देखें अब मैंने किया है इसको राइट एज, तो इसने उसको एक कॉर्नर से इस तरह, बिल्कुल समझ लें कि आपने जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं रिवॉल्व की मदद से, आपने उसका हाफ डिज़ाइन रेडी करना है। चाहे आप लेफ़्ट साइड से कर लें, चाहे आप राइट साइड से कर लें। अगर आप लेफ़्ट साइड से करेंगे तो आपने यहाँ पर लेफ़्ट करना है। अगर आप मैं इस डिज़ाइन को लेफ़्ट के एंगल से ही देखूँ तो ये मेरे पास इस तरह से वो डिज़ाइन आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस बॉटल से देता हूँ। ये बॉटल मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं यहाँ से इसको टॉप से लेकर नीचे हाफ डिज़ाइन करूँगा, बिल्कुल ठीक है। जब मैं इसको हाफ डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, तो वो मैं इसको करूँगा डिज़ाइन लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे डिज़ाइन करूँगा और अप्लाई करूँगा राइट एज। वो इस तरह से इसको एक राइट की तरफ इसकी जो है ना वो राउंड उसकी क्रिएट करेगा। उसकी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से। ये है हमारे पास पेन टूल, ठीक है। यहाँ से लेकर थोड़ा सा ऊपर ना, थोड़ा सा वो उबड़ा हुआ था, ठीक है, हल्का सा, तो यहाँ आ गया। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर नीचे यहाँ तक, यहाँ लेकर, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है इतना मुझे क्लिक करना है। तो ये मेरे पास उसका जो ऊपर रेड वाला पार्ट है वो डिज़ाइन हो चुका है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है Ctrl+2, मतलब कि इसको हम कर देंगे लॉक, ताकि जो हम नेक्स्ट लेयर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आपने बिल्कुल उसको भी उसी तरह से इंटरसेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ से अप्लाई करना है। शिफ्ट करके इसको हम थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक था, और उसके बाद बिल्कुल उसके ही ऊपर जो हमारे पास एक पार्ट है उसके हिसाब से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक ये तकरीबन इतना थिक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस तरह से ये हल्का सा राउंड है, और यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर जिधर ये इंटरसेक्ट हो रहा है इधर आपने क्लिक कर देना है। इसको भी आपने Ctrl+2 प्रेस कर देना है ताकि आपकी ये दोनों जो लेयर्स हैं वो लॉक हो जाएं। अब आप करेंगे फिर से पेन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जहाँ पर ये एंकर पॉइंट है इसका शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल इसके लेवल पर आप आएंगे। यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर देंगे और एक आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसकी वजह यह है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बेंड करूँगा, फिर यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके आप नीचे यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पर जिधर आपका ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इधर आप क्लिक करके अब आप इसको ना थोड़ा सा नीचे करेंगे इस तरह से, और एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड कर देंगे नीचे से, ठीक हो गया। ये नीचे से हो गया राउंड, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ बेंड करना था। अब आपने ये जो हमारी लेयर्स थी, लेयर पैनल पर आकर आप एक बार
ये जो आपने लॉक लगाया था इन लेयर्स को, इसको भी आप अनलॉक कर लें। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपका है इसको आपने रखना है रेड, और जो आपने का जो सिल्वर पार्ट है उसको आप, उसकी जो स्ट्रोक है उसको सिल्वर शो कर लें। उसके बाद ये जो आपका पार्ट है नीचे वाला, इसको आपने कर देना है वाइट कलर। अब आपने सबको कर देना है ग्रुप करने के बाद अब आप करेंगे रिवॉल्व के ऊपर क्लिक। तो आपके पास इस तरह से ये लेफ़्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट आती है आपके पास लेफ़्ट एज, तो आपने यहाँ पर इसको कर देना है राइट एज। तो आपके पास तकरीबन वही हमारी जो सिमिलर बॉटल थी वो डिज़ाइन हो चुकी है। अगर मैं आपको अब भी दिखाऊं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसी तरह से हमारे पास ऊपर एक रेड कैप थी उसकी, फिर उसके बाद नीचे सिल्वर कलर का एक पार्ट था और फिर नीचे वाइट है। तो थोड़ा यहाँ पर बैंड भी मैंने उसको क्रिएट किया। तो एक और चीज़, आप इसका किसी भी टाइम पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपका पार्ट है ये आपका सिलेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज़ पर आप आएंगे, स्ट्रोक के, तो यहाँ पर कलर के ऊपर आके आपको ये थोड़ा लाइटर अगर चाहिए या डार्कर चाहिए तो वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से विजुलाइज करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आप कहते हैं कि यार इसको मैं बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से ये यहाँ पर शाइनिंग है, ये किस तरह से इसकी लुक प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी, जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे सारे के ऊपर, तो ये रिवॉल्व का मेन्यू हमारे पास एक्टिव है। राइट एज आपने किया तो यहाँ पर आपके पास जो भी रिवॉल्व में चीज़ें हैं ये अब बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। अगर आप किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे तो ये आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप मटेरियल टैब में आएंगे। मटेरियल टैब को हम बाद में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। फ़िलहाल मैं आपको इसकी जो मेटेलिक और ये जो चीज़ें हैं वो आपको बताने लगा हूँ। जब आप इसको मेटेलिक को करेंगे ना ज़्यादा, तो ये आपके पास जिस तरह से एक मेटल, शाइनी मेटल चीज़ होती है ना, वो आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास रफनेस है, रफनेस आप जितनी ज़्यादा रखेंगे वो उतना रफ़ मटेरियल होगा, लेकिन रफनेस अगर आप जितनी कम करेंगे उतना आपके पास शाइनी मटेरियल आएगा। उसके बाद आप आएंगे लाइटिंग के ऊपर। लाइटिंग में आपके पास कुछ ऑप्शंस है। इंटेंसिटी, ये आपने लाइट कितनी ज़्यादा करनी है ये उस हिसाब से है। अगर जितनी ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कलर्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उस हिसाब से उसको, स्लाइडर को चेंज करना है जितनी आपको वो चाहिए। यहाँ पर रोटेशन है, लाइट किस एंगल से पड़े, कि यहाँ पर जो एंगल आपको अच्छा लगता है उस एंगल के ऊपर आप इसको सेट कर सकते हैं। हाइट है, लाइट कितनी ज़्यादा मिकदार में उसके ऊपर पड़े आपके ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार बस इस साइड के ऊपर पड़े। सॉफ्टनेस है, एक चीज़ है, सॉफ्टनेस जितनी ज़्यादा रखेंगे ना आपकी ये शेडो में काम आएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम करते हैं इसका शेडो ऑन करते हैं। जब आप इसका शेडो ऑन करेंगे और इसकी सॉफ्टनेस को आप कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसकी सॉफ्टनेस को 100% करता हूँ, तो यहाँ पर एक एम्बियन लाइट की इंटेंसिटी है, इसको भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। अगर आप इधर करेंगे तो लाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इधर करेंगे तो वो बिल्कुल डार्क आपका हो जाएगा दूसरी तरफ से। तो फ़िलहाल इसको हम इतना रखते हैं। और जो पीछे शेडो है ना, उसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, वो आपका कंट्रोल होगा कि आपकी लाइट किस एंगल में पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे बस इतना शेडो चाहिए था, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार ये टेबल के ऊपर खड़ी हो बॉटल, तो उसका एक शेडो हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट की जगह आप कर लेंगे बिलो ऑब्जेक्ट। बिलो ऑब्जेक्ट को फिर उसके बाद आप हाइट को एडजस्ट करें। अभी जाहिर है ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फ्रंट है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे ना आप ऑब्जेक्ट में, तो इसको आप कर दें रोटेशन में कर दें ऑफ एक्सिस फ्रंट। तो अब आपके पास नीचे शेडो आ जाएगा, क्योंकि शेडो उस तरह से ही वर्क करेगा जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। अगर वो आप टेबल के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसका और एंगल होगा शेडो का। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, लाइट जिस तरह से पड़े, क्योंकि ये रियलिस्टिकली 3D क्रिएट करेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि लाइट इधर और आप शेडो मैनुअली, आप जिस तरह हम डिज़ाइन करते हैं वो मैनुअली हम कर लेते हैं जिधर भी, लेकिन यहाँ पर बाय सिस्टम जो इलस्ट्रेटर है वो खुद आपका शेडो क्रिएट करता है। यहाँ पर डिस्टेंस है, आप चाहते हैं कि डिस्टेंस थोड़ा हो, डिस्टेंस आप ऑफ कर दें। और उसके बाद यहाँ पर है शेडो बाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कम करेंगे तो
आपको जितना शेडो चाहिए वो उतना आएगा। तो बाउंड अगर आप ज़्यादा करेंगे शेडो बाउंड्स तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा शेडो। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा मतलब बैक की तरफ, तो रोटेशन को आप कंट्रोल करेंगे, उस हिसाब से आपका शेडो होगा। आप इस तरफ उसे ले आएँ या जिधर भी आपने उसको, तो हाइट को आप एडजस्ट करेंगे तो आपका शेडो फॉर एग्जाम्पल ये लाइट आप आपकी ऊपर से पड़ रही है, तो ये चीज़ें आपने इन स्लाइडर की मदद से आपने ये चीज़ें देखनी हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ना जिस तरह एक मेटल मतलब ये जिस तरह से ये बॉटल देखेंगे तो इसमें शाइन आती है, तो वो शाइन मैं किस तरह से इसमें लेकर आ सकता हूँ। तो वो शाइन आप लाने के लिए आप आएंगे अपने मटेरियल्स टैब में, यहाँ पर आपने रफनेस को कर देना है बिल्कुल ख़त्म। जब आप रफनेस को ख़त्म करेंगे ना तो ये आपके पास उसकी मेटल की जो शाइन होती है ना वो आ गई है। जैसे ही आप इसका रियल टाइम प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपके पास वो जिस तरह से एक मेटल शाइनी मेटल बॉटल होती है वो आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इसकी जो लाइट है उसको अगर थोड़ा कम करना चाहते हैं तो रियल टाइम प्रीव्यू में आके लाइट में आएंगे आप, इंटेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा इसको फेड आउट करें और उसके बाद रोटेशन है जितनी आपने लाइट रखनी है वो करें, हाइट है उसकी जिधर आप उसकी लाइट को उसका एंगल करना चाहते हैं उधर कर लें, और यहाँ पर आप सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा इसको देखें। और अब आप इसका एक बार रियल टाइम प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपके पास इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और उसके बाद लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको कितनी लाइट चाहिए उस हिसाब से यहाँ से उसको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों तरफ से लाइट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट के ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी लाइट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसका एक बार रियल टाइम प्रीव्यू देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लाइट 2 मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। लाइट 1 है, यहाँ पर अब आपके पास एक ऑप्शन है डिफ्यूज़ लाइट की। डिफ्यूज़ में क्या होता है कि लाइट थोड़ी सी फैल के आती है, हार्ड लाइट की तरह नहीं होता। और उसके बाद आप किसी भी टाइम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको थोड़ा सा पर्पल टाइप किया, या मुझे रेड चाहिए थी बोतल तो वो आप रेड कर लें। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। इस तरह से आप काफ़ी रियलिस्टिक डिज़ाइंस क्रिएट कर पाते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आपने जस्ट अपने स्ट्रोक को कलर को चेंज करना है, आप ब्राउन की तरफ चले जाएं, या फिर आप इस तरह से शाइनी वाला ही आपको चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया है तो वो आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें काफ़ी अच्छे रिवॉल्व में डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने लाइट का ध्यान रखना है, लाइट आपकी किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमने तकरीबन 3D में ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं, तो बस हमारा जो मटेरियल्स टैब है वो रह गया है। तो वीडियो ऑलरेडी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।